पेड़ी गन्ने को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए पौधा गन्ना कटाई के बाद आपको एक स्प्रे करना है और उस स्प्रे करने से हमारे पेड़ी गन्ने में किसी भी प्रकार के कीट नहीं लगेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, अर्थात हमारा जो पेड़ी गन्ना होगा पूरी तरह सुरक्षित होगा। और इसे करने के लिए आपको काफ़ी ध्यान देना होगा और यदि इस बात पर आपने ध्यान दे लिया, ये स्प्रे कर लिया, तो आपका जो पेड़ी गन्ना है पूरी तरह सुरक्षित होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं उसके बाद पेड़ी फूटती है तो उसमें जल्दी से ही विभिन्न प्रकार के रोग आने लगते हैं। सबसे पहले तो जो रोग आता है वो आता है अर्ली टॉप बोरर, और इससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं और विगत वर्षों से हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। गन्ना फूट कर तैयार होता है और उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो कीट लगते हैं उनमें सबसे प्रमुख जो कीट है वो है अर्ली टॉप बोरर, और वो हमारे खेत में आ जाता है और हमारे खेत को पूरी तरह ख़राब कर देता है। और कारण ये होता है, परिणाम ये होता है कि जब हम दवाओं का स्प्रे करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का असर नहीं दिखाई देता है, अर्थात हमारी जो दवाएं हैं सब बेकार जाती हैं और इस रोग पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जब ये रोग आता है तो किसी भी दवाई से पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाता है और इसका परिणाम होता है चाहे हमारे पौधे गन्ने काटने के बाद 1 महीने में 20 कल्ले निकल आएँ और उसमें से जो टॉप बोरर के कारण 15 खराब हो जाओ तो उससे क्या लाभ। यदि हमारे 10 के 10 पौधे निकलें, 20 ना निकलें, चाहे 10 निकलें, और 10 के 10 सुरक्षित रखें और 10 के 10 ही वो पूरी तरह गन्नों में तब्दील हो, मोटे मोटे गन्ने बने, लंबे लंबे गन्ने बने, उससे जो हमारा जो गन्ने की जो पैदावार होगी वो ज़्यादा रहेगी और हमारी जो फसल रहेगी वो सुरक्षित रहेगी और लागत भी कम आएगी। क्योंकि दोस्तों जब हम पहले से दवा का प्रयोग कर देंगे तो आने वाला जो समय ऐसा होगा कि उसमें ये रोग नहीं आने पाएंगे, ना ही तो उसमें फफूंदी जनित रोग आएगा और ना ही ये अर्ली टॉप बोरर आएगा, और कई प्रकार के जो कीट लगते हैं वो भी इसमें नहीं लगेंगे। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों कई साल से हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। जब गन्ना छोटा छोटा होता है ये पेड़ी गन्ना, तो इसमें जो अर्ली टॉप बोरर आ जाता है और बहुत जल्दी आता है, तो इससे हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं। तो इस परेशानी से निजात पाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं हम एक स्प्रे से करने से ही आपके जो ये रोग हैं गन्ने के ये खेत के पास नहीं पाएंगे और हमारा जो गन्ना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों इसके लिए आपको करना है, आपको इसके लिए ड्रिंचिंग करना है। जब आपका गन्ना पूरी तरह कट जाए पौधा गन्ना और उसके बाद जब खेत खाली हो जाए तो आप पत्ती को हटा दीजिए, और पत्ती को हटाने के बाद आप उसकी या तो मल्चर चला दें या जुताई खुदाई जो भी आप करना चाहते हैं कर लें, खेत साफ कर लें, और जब ज़मीन हल्की सूखी सी हो तो उस समय आप इस दवा का स्प्रे करें। और स्प्रे इस प्रकार करें जैसे ड्रिंचिंग होती है, अर्थात जो हम दवा बताएंगे उससे आपको 400 लीटर पानी में घोलना है और मशीन से जो मोटी धार से पौधों की जड़ों में ड्रिंचिंग करनी है, अर्थात पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, आपको जड़ों में ड्रिंचिंग करनी है। और उसके 2 दिन बाद अर्थात जो 24 से 48 घंटे के बीच आपको एक हल्की सिंचाई करनी है, तभी इस दवा का पूरा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अब इस हम दवा का नाम बता देते हैं। तो दोस्तों जो पहली दवा आपको लेनी है वो लेनी है आपको फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपीड 40%। ये दोनों ही 40% के रूप में आते हैं। 2 दवाएं एक कॉम्बिनेशन में होती हैं और आप किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर आप इसको ड्रिंचिंग कीजिए। और दोस्तों इसके साथ आप लीजिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। कार्बेंडाजिम 12% होता है, मैनकोजेब 63% होता है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप 500 ग्राम लीजिए। इन दोनों दवाओं को आप 400 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार अपने पौधों की जड़ों में ड्रिंचिंग कीजिए। और यदि आपने इस प्रकार इसमें ड्रिंचिंग कर ली तो आपका जो गन्ना है पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम गन्ने की कटाई कर लेते हैं तो उसमें
कभी कभी हमारे किसान भाई पौंगे भी छोड़ देते हैं, जबकि हमें पौंगे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पौंगों में रोग जो है वो जल्दी आता है। यदि आपने छोड़ भी दिए हैं तब भी आपको ये जो ड्रिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और पानी की भी आप सही मात्रा रखिए, दवाई की सही मात्रा रखिए। पानी की बताई हुई मात्रा 400 लीटर से कम मत लीजिए। दवाई की मात्रा आप 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, जो हमने बताई। फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपरिड 40%, और जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% बताई, उसकी लेनी है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अपनी गन्ने की जड़ों में जो आपके पौधा गन्ने कटने के बाद जो खाली जड़ें हुई हैं उसमें आप स्प्रे करना है। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहला जो नुकसान होता है हमारे पेड़ी गन्ने में वो होता है जब हम पौधे की कटाई कर देते हैं तो उसकी जो जड़ा होती हैं कहीं फट जाती हैं, इफेक्टेड हो जाती हैं, वहाँ पर फंगस का तेज असर होता है। यदि आपने इस दवा का फंगस की दवा का आपने इस्तेमाल कर लिया तो फंगस का भी असर नहीं होता है, अर्थात हमारी जो जड़ें हैं लाल पड़ने से, गलने से, सड़ने से बच जाती हैं, और जिसका परिणाम होता है तेज़ी से कल्ले निकलते हैं और कल्ले सुरक्षित निकलते हैं। उसके बाद जो हमने दवाई लगाई फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपरिड 40%, इसका लगाने से जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, चाहे आपका जो टॉप बोरर से या और भी किसी प्रकार के तितली जैसे कीट हैं या और कई प्रकार की कीट होते हैं, कई प्रकार के जो कीट इसमें होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो वो आने नहीं पाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो दवा होती है एक प्रकार के सिस्टमिक दवा होती है, और इसका जो असर होता है तेज़ी से होता है और लंबे समय तक असर रहता है, और इसका जो असर रहता है करीब 2.5 से 3 महीने तक असर रहता है। उसके बाद आप जो अगली दवा स्प्रे कर सकते हैं, इसके लिए आप हल्की दवाएं ले सकते हैं, जैसे आप क्लोरोपिलासाइपर ले सकते हैं, या तो आपका जो दवाई कई दवाएं आती हैं हल्की उनका आप ले सकते हैं, जैसे प्रोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 40%, इसका आप ले सकते हैं। और 15-15 दिन के अंतराल पर आप दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो खेत है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कुल मिलाकर आपको जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब हमारा जो छोटा पौधा है वही सुरक्षित रहेगा तभी हमारा कुल मिलाकर जो आने वाली जो फसल है जो धीरे धीरे बढ़ेगी वो पूरी सुरक्षित बढ़ेगी, और उससे जो हमें उत्पादन मिलेगा पूरा मिलेगा। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम चैनल पर और आने वाले हैं, और उन वीडियो को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शुरू करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।